जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम पढ़ेंगे आज दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के हम 4 राजवंश दोस्तों पढ़ चुके हैं। वो कौन-कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, यानी कि 4 राजवंश हम लोग पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत के। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश, यानी कि 5वां राजवंश। कौन-सा? लोधी राजवंश, ठीक है? याद रखेंगे, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश, वो है लोधी राजवंश। तो लोधी राजवंश का जो शासनकाल था दोस्तों, कब से कब तक चला, यानी कि सैयद काल के बाद लोधी वंश आया। तो लोधी वंश जो है दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक चला, ठीक है? तो उसी को देखते हुए आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये वो महत्वपूर्ण और चुनिंदा क्वेश्चन है लोधी वंश से, जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इन सारी क्वेश्चनों को हम अच्छे से दोस्तों पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश की नींव, यानी कि जिसने रखी, सैयद वंश के बाद लोधी वंश की नींव जिसने रखी, वो कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? तो वो था बहलोल लोधी, ठीक है? याद रखेंगे, बहलोल लोधी ने 1451 में, कब? 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। किसकी की? लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी में। एक चीज और नोट डाउन करेंगे कि जो लोधी वंश है दोस्तों, वो दिल्ली सल्तनत का इकलौता इकलौता अफगान मूल के थे ये लोग, है ना? ये लोग अफगान वंश के थे, ठीक है? याद रखेंगे किस राजवंश के थे? तो ये अफगान कुल के थे। तो लोधी वंश जो थे वो अफगान कुल के थे। इकलौता अफगान कुल के ये कौन थे? लोधी वंश के थे। बाकी सारे जितने भी 4 राजवंश रहे हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सारे तुर्क शासक थे, ठीक है? याद रखेंगे, तुर्क वंश के थे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला? चलिए जान लेते हैं। तो लोधी वंश का जो शासनकाल था दोस्तों, वो कब से कब तक चला? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहलोल लोधी ने 1451 में जो है वो लोधी वंश की स्थापना की, यानी कि नींव रखी। तो 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है? 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल चला। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर जीता, लोधी उसमें मारा गया। तो मुगल राज की जो है वहां पे स्थापना कर दी गई और लोधी वंश की समाप्ति कर दी गई। कब समाप्ति की गई? 1526 में। तो लोधी वंश का शासनकाल पूछेगा तो 1451 में शुरू हुआ और 1526 में समाप्त हुआ, ठीक है? 1451 से लेकर 1526 तक कुल मिला के 75, कितने? 75 सालों तक जो है लोधी वंश ने शासन किया, ठीक है? दिल्ली सल्तनत पे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कौन से राजवंश का अफगान मूल के थे? कौन से राजवंश? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कौन से राजवंश थे वो? मैंने आपको बताया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। ये जितने भी वंश थे ये तुर्क वंश के थे, तुर्क तुर्क राजवंश के थे, तुर्क मूल के थे। और जो लोधी वंश, ऑप्शन डी आपका है, ये लोधी वंश है दोस्तों। लोधी वंश जो था वो अफगान मूल के थे, याद रखेंगे। अफगान मूल के इकलौते शासक थे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले, ठीक? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मसनद ए आली, मसनद ए आली उपाधि किस शासक को मिली थी? मसनद ए आली उपाधि किस शासक को मिली थी? पहले तो ये जान लीजिए, मसनद ए उपाधि आली का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों अमीरों को संबोधित करना, ठीक है? तो जो बहलोल लोधी था उसने मसनद ए आली उपाधि जो ली थी, और ये अमीरों को संबोधित करना था। यानी कि कहा जाता है कि जो बहलोल लोधी था दोस्तों, उसने कभी वो कभी गद्दी पे नहीं बैठा। वो उसने मसनद ए आली का उपाधि लिया था, जिसमें क्या होता है, जितने भी अमीर रईस होते हैं वो उनके साथ बैठता था, उन्हीं के साथ चटाई बिछा के नीचे उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाता था, उन्हीं के साथ बैठता था, बात करता था। यानी कि उसने इस चीज़ की उपाधि ले ली थी। तो वो सारे अमीरों को अपने साथ रखता था और उन्हीं के साथ बैठता था, उन्हीं के साथ अपना टाइम काटता था, ठीक? याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बहलोल लोधी। ऑप्शन बी बहलोल लोधी होगा। इसका मतलब क्या है? अमीरों को, मसनद ए आली का मतलब क्या है? अमीरों को संबोधित करना। क्या करना दोस्तों? संबोधित
करना। ठीक, याद रखेंगे, संबोधित करना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस लोधी सुल्तान ने सरकी सरकी पर कब्जा किया, सरकी वंश पर कब्जा किया? तो सरकी जो शासक थे दोस्तों, वो कहां के थे? वो जौनपुर के थे। कहां के शासक थे? ये जौनपुर के शासक थे। तो किस लोधी सुल्तान ने सरकी वंश पर, इसने कई बार प्रयास किया, पर कई प्रयासों के बाद इसने जो है सरकी शासकों पर पराजय कर लिया इसने, और जौनपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने सरकी वंश पर कब्जा किया, यानी कि जौनपुर पर कब्जा किया, और फिर जौनपुर पर दोस्तों, जौनपुर पर उसने क्या किया, अपने बड़े बेटे, जिसका नाम था बारबक, जिसका नाम था बारबक, बारबक को क्या किया उसने, जौनपुर पर शासन करने के लिए उसने कह दिया, यानी कि जौनपुर पर उसने कहा कि आप राज करो। ठीक, जौनपुर के हिस्से पर अपने बड़े बेटे बारबक को उसने राज करने के लिए कह दिया। किसने? बहलोल लोधी ने। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हजरत आला किसके द्वारा धारण की गई उपाधि थी? हजरत आला किसके द्वारा धारण की गई उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहलोल लोधी। ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। इससे बाहर जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं लोधी वंश से, मैं गारंटी देता हूं, इससे बाहर आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए इन सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा, क्योंकि संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने जितनी भी वीडियो करवाई है दिल्ली सल्तनत की, उनमें से क्वेश्चन 100% पूछेगा। जिन भी बच्चों का, जो मैंने इससे पहले 4 राजवंश करवाए हैं, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, अगर जिन भी बच्चों का छूटा हुआ है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियो की लिंक डाल दी है। वहां पे आप दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, यह आखिरी राजवंश है, 5वां। इसको पढ़ाने के बाद में मैं सारे राजवंशों के, यानी कि पांचों के पांचों राजवंशों का निचोड़ एक ही वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हजरत आला किसके द्वारा धारण की गई उपाधि है? तो इसका आंसर होगा बहलोल लोधी। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिकंदर लोधी का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी का मकबरा दोस्तों, सिकंदर लोधी का जो बेटा था इब्राहिम लोधी, किसने बनवाया था? इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी का जो बेटा था दोस्तों, वो कौन था? वो इब्राहिम लोधी था। ठीक, तो सिकंदर लोधी के मरने के बाद, यानी कि 1517 में, इसने 1517 में इनकी मृत्यु हुई, और 1517 में ही इसने जो है सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया। किसने बनवाया? इब्राहिम लोधी, यानी कि सिकंदर लोधी का बेटा। ठीक है, याद रखेंगे। तो सिकंदर लोधी दोस्तों कब तक राज किया इसने? तो सिकंदर लोधी के जो पिता थे, वो कौन था? वो बहलोल लोधी था। तो उन्होंने राज किया 1489 से 1517 तक। ठीक, 1489 तक उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद 1489 से दोस्तों 1517 तक किसने राज किया? तो ये राज किया आपके सिकंदर लोधी ने। ठीक, सिकंदर लोधी ने। फिर उसके बाद जो सिकंदर लोधी वंश का जो राजा बना, यानी उत्तराधिकारी बना 1517 में, इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी के, कौन बना? इनका बेटा इब्राहिम लोधी। कौन बना? इनका बेटा इब्राहिम लोधी। ठीक, याद रखेंगे। तो सिकंदर लोधी का मकबरा किसने बनवाया? वो बनवाया 1517 में इब्राहिम लोधी ने बनवाया। किसने बनवाया दोस्तों? इब्राहिम लोधी ने इसका मकबरा बनाया। ये मकबरा कहां पर है दोस्तों? सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो कहां पर है? तो ये है दोस्तों दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है, याद रखेंगे। कहां पर इसका मकबरा? दिल्ली में है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिकंदर लोधी ने जौनपुर पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको हराया? सिकंदर लोधी ने, यानी कि सिकंदर लोधी जो था, वो जौनपुर पर कब्जा करना चाहता था। तो जौनपुर पर कब्जा करने के लिए उसने किसको हराया? तो याद रखिएगा, उसने अपने बड़े भाई बारबक शाह को हराया। किसको हराया? ऑप्शन ए, अपने बड़े भाई बारबक शाह को उसने हराया। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था, उसका नाम था निजाम खान। ठीक है, याद रखेंगे, क्या नाम था?
निजाम खान जो है सिकंदर लोधी का मूल नाम था। यही आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, यहाँ 3 तरह के बनते हैं, इनको भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट इसको नोट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने वो सारे ऑप्शन जो है वही डालता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो इसीलिए मैंने 2 ऑप्शन ऐसे डाले हैं जो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, वो था निजाम खान। फिर देखते हैं उलुग खान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उलुग खान किसका मूल नाम था दोस्तों, उलुग खान जो है वो किसका मूल नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक याद रखेंगे। तुगलक वंश के संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम उलुग खान था। अब यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फरीद खान। तो फरीद खान दोस्तों, तो फरीद खान किसका मूल नाम था, याद रखेंगे, तो शेर शाह सूरी। कौन दोस्तों, शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था, वो फरीद खान था, याद रखेंगे। आई होप अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है लोधी वंश का सबसे सफल सुल्तान कौन था। लोधी वंश का दोस्तों सबसे सफल सुल्तान कौन था, यानी कि सबसे महान सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी जो था लोधी वंश का सबसे सफल और महान शासक था, क्योंकि इसने बहुत तरह के सुधार किए, वो चाहे भूमि सुधार हो, शिक्षा सुधार हो, या अपनी सैनिक सुधार हो। इसने कई तरह के ऐसे सुधार किए जिस वजह से इसको महान और सफल माना जाता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है आगरा नगर की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार हर तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे सिकंदर लोधी ने की। किसने की, सिकंदर लोधी ने की, ठीक है। और कब की, 1504, याद रखेंगे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा कहता है गज सिकंदरी की उपाधि किसने ली, गज सिकंदरी की उपाधि किसने ली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे सिकंदर लोधी ने। किसने, ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ने गज सिकंदरी की उपाधि ली। इसका मतलब क्या था दोस्तों, गज सिकंदरी का मतलब क्या है, इसका अर्थ था दोस्तों भूमि के लिए प्रमाणित पैमाना तैयार करना, ठीक है। यह भूमि के सुधार के लिए था, भूमि के सुधार के लिए ऐसा पैमाना बनाया गया था, प्रमाणित पैमाना, कि जिसका नाप एक बराबर होगा, कोई इसे कम या ज्यादा नहीं कर सकता है, या किसी को कोई ठग नहीं सकता। इसीलिए इसने गज सिकंदरी की शुरुआत की, यानी भूमि सुधार के लिए इसने एक पैमाना तैयार किया। प्रमाणित पैमाना था, जो कि बहुत ही मानक पैमाना था, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ने बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों सिकंदर लोधी। कौन, ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी के काल में 1505 में दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है खतौली का युद्ध कब हुआ था। चलिए जान लेते हैं। तो खतौली का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1517 में। कब हुआ था दोस्तों, 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। किसके किसके बीच हुआ था, मेवाड़ के जो राजा थे दोस्तों, मेवाड़ के, कौन था, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। कौन था, मेवाड़ के जो राजा थे दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। किसके बीच, इब्राहिम लोधी के बीच, सिकंदर लोधी का बेटा जो था इब्राहिम लोधी के बीच में जो है युद्ध हुआ मेवाड़ के राजा। इसमें क्या हुआ, राणा सांगा की दोस्तों विजय हुई। किसकी विजय हुई, राणा सांगा की दोस्तों इस युद्ध में विजय हुई थी, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगला कहता है खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इब्राहिम लोधी और बाबर, बिल्कुल नहीं, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा। तो ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच जो है खतौली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1517 में हुआ था दोस्तों। इसमें विजय किसकी हुई, तो सांगा की हुई, राणा सांगा की दोस्तों विजय हुई, ठीक है, क्या हुई, राणा सांगा की विजय हुई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ।
चलिए जान लेते हैं। तो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? कि ये हुआ था दोस्तों 1526 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके किसके बीच हुआ? तो ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, जिस युद्ध के कारण यहां पर लोधी वंश का पतन हो गया था। ठीक है, लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हो गया था, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें बाबर जीता था। और बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसने तोपों का प्रयोग पहली बार दोस्तों, पहली बार तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। किसमें हुआ था? पहली बार तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, और जिसमें लोधी वंश के यानी दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण था तोपों का प्रयोग, जिसमें बाबर ने तोपों का प्रयोग किया और फिर मुगल काल का वहां पे स्थापना की, लोधी वंश को समाप्त कर। इस चीज को नोट करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि तोपों का प्रयोग पहली बार भारत में कब किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो तोपों का प्रयोग 1526 ईस्वी में यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया। ठीक, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक चीज एक्स्ट्रा फैक्ट और नोट करेंगे यहाँ पे दोस्तों, 1526 यहाँ पे बात हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध की। हम बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ 1556 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ दोस्तों हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू और अकबर के बीच में हुआ दोस्तों। हेमू से मतलब है दोस्तों, इनका असली नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये हिंदू राजा थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक, याद रखेंगे। और अकबर के बीच में, कई लोग हेमू को हुमायूं समझ लेते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये हेमू है कौन सा। तो ये एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू नाम से भी जाना जाता था। ठीक बच्चों, याद रखेंगे, अच्छे से भूलेंगे नहीं। और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए फिर बात कर लेते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। तीनों युद्ध यहां पे देख लेते हैं दोस्तों। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये किसके किसके बीच हुआ? ये अफगानों और मराठों के बीच में हुआ। किसके? अफगानों और मराठों के बीच में हुआ। तो अफगानों का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिव भाऊ कर रहे थे। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या हुआ? अफगानों की जीत हुई थी। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, लोधी सल्तनत का, लोधी वंश का पतन हो गया। ठीक, याद रखेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे इस सारे पॉइंटों को आप अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों को इसका आंसर पता लग चुका होगा दोस्तों। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था युद्ध होने का दोस्तों? इसमें क्या, वो जो इब्राहिम लोधी था ना, थोड़ा वो कठोर शासक था। इब्राहिम लोधी था वो कठोर शासक था, जिसके कारण उसी के राजवंश में यानी कि उसी के शासनकाल में उसी के दरबार के कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए। उसमें मुख्य दुश्मन कौन बना? इनका चाचा बन गया दोस्तों। मुख्य दुश्मन इनका चाचा बन गया। तो इनके चाचा ने क्या किया? बदला लेने के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया युद्ध के लिए। लोधी वंश से युद्ध के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया। फिर बाबर युद्ध करने आया, और युद्ध करके उसने तोपों का प्रयोग करके, बम बारूद और तोपों का प्रयोग करके पानीपत का प्रथम युद्ध किया 1526 में, और लोधी वंश को समाप्त किया। ठीक, याद रखेंगे। वहां पे फिर मुगल काल का उसने स्थापना की, मुगल काल की नींव रखी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं। सिकंदर लोधी ने किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? स्थायी राजधानी बनाया दोस्तों, तो किसको बनाया? तो याद रखेंगे, आगरा को बनाया। ऑप्शन सी, आगरा को सिकंदर लोधी ने अपनी स्थायी राजधानी बनाई। कब बनाई? ये बनाई दोस्तों 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में इसने आगरा को स्थायी राजधानी बनाई। इससे पहले राजधानी क्या थी? तो ये दिल्ली थी दोस्तों। फिर दिल्ली से इसने स्थानांतरित किया 1506 ईस्वी में। कहां पे कर दिया उसने? आगरा में कर दिया। ठीक, आगरा में कर दिया।
तो इसने अस्थाई राजधानी किसको बनाया? सिकंदर लोदी ने आगरा को बनाया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आखिरी अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये लोधी वंश का। ये 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और हर बार किसी न किसी तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे बाहर आपसे लोधी वंश में बिल्कुल नहीं पूछेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, पानीपत में है। कहां पर है? पानीपत। तो पानीपत किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। कहां पर है? हरियाणा राज्य में है पानीपत। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो यह है पानीपत में, ठीक है, हरियाणा के पानीपत में। ये थे दोस्तों लोधी वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।